जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू द जितेंद्र एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो जैसा हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा था, जो कंसेप्चुअल वीडियो था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th का मैथ्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और पहला मेथड हम लोग जो है कि कंप्लीट कर चुके थे, इसको हम लोग सीख चुके थे। तो आज हम लोग हो सकता है कि ये तीनों मेथड देखें और नहीं तो ये दो मेथड इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि समझ जाए। अब हम लोग चलते हैं ग्राफिकल मेथड। तो आज जो ग्राफिकल मेथड में हम लोग सीखेंगे कि बिना ग्राफ बनाए और हम लोग ये पता लगा लेंगे कि किस तरीके से ग्राफ बनेगा अगर बनाया जाए तो। ठीक है, लेकिन उसके लिए ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही पता लगा लेंगे कि इसका आंसर निकलेगा नहीं निकलेगा ये सब से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मेथड, जो लास्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, उसको हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग जो लास्ट मेथड बच गया है उसको डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्या है, ग्राफिकल मेथड। इसमें हम लोग ग्राफ तो नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग पता लगा लेंगे कि उसमें किस तरह का ग्राफ बनेगा। तो उसके लिए कुछ फार्मूले हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ग्राफिकल मेथड में देखें, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। अगर ये सिचुएशन क्रिएट होता है तो उसमें ग्राफ कैसा बनेगा, क्रॉस वाला बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो दो हम लोग को इक्वेशन दिया रहता है, ये दो लाइन बनते हैं। ये दोनों लाइन जो आपस में क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे क्या करेंगे, जब बनाएंगे तो वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या है कि देखिए एक ही पॉइंट पे ये लोग क्या किया है, कोइंसाइड किया है, तो एक ही पॉइंट पे कट किया है। मतलब इसका क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, और जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। सेकेंड अगर सिचुएशन ऐसा होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसमें कैसा ग्राफ बनेगा, दो पैरेलल लाइन बनेंगे। ठीक है, ग्राफ पेपर पे अगर बनाएंगे इस सिचुएशन से तो हम लोग क्या बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा। पैरेलल लाइन का मतलब क्या है बताइए, ये दो लाइन है और आपस में कहीं तो कट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये अगर आपस में कट नहीं कर रहे हैं, मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, वो क्या कहलाएगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा अगर सिचुएशन ऐसा होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस सिचुएशन में जो हमारा जो ग्राफ पेपर पे जो लाइन बनेंगे, दो लाइन बनेंगे, तो एक लाइन जो बनेगा उसी के ऊपर दूसरा लाइन भी कोइंसाइड कर जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। जैसे एक लाइन बना ग्राफ पे, फिर अगर दूसरे इक्वेशन का भी जो लाइन बनेगा उसी के ऊपर वो लाइन बन जाएगा, किसी भी तरीके से वो उसी के ऊपर बन जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो उस वाले लाइन को हम लोग नाम क्या देते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइन रहेगा मतलब ये बहुत सारे पॉइंट पे एक दूसरे को कट किया, ये दोनों लाइन बहुत सारे हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या किया है, कट किया है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आंसर निकलेंगे, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू बहुत ज़्यादा निकलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। एक बात को और ध्यान रखना है कि मतलब ये ट्रिक ही मान लेते हैं कि जिसका आंसर निकलता है वो हमारा कहलाता है कंसिस्टेंट, और जिसका आंसर नहीं निकल पाता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए ये एक पॉइंट पे कट रहा है, मतलब कम से कम एक आंसर तो निकलेगा, एक वैल्यू निकलेगा, एक्स का एक वैल्यू निकलेगा, वाई का एक वैल्यू निकलेगा। तो इसका मतलब ये जो है ये क्या कहलाया, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। अच्छा, पैरेलल लाइन में, अच्छा पैरेलल लाइन किसको देखते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन इसमें बहुत सारे पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहा है, वो जो लाइन, इसका मतलब बहुत ज्यादा सॉल्यूशन निकलेगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, और जिसका आंसर नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। तो ये हम लोग को याद रखना। एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है, इक्वेशन दे दिया जाएगा और उसमें पूछ दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हो, मतलब सीधा सीधा ट्रिक याद रखना है ये बात को कि अगर जिसका आंसर निकल रहा है वो कंसिस्टेंट, इसका भी देखिए आंसर निकल रहा है कंसिस्टेंट, इसका आंसर नहीं निकल पा रहा, नो सॉल्यूशन है, मतलब इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं और उसको देखते हैं कि किस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हमारे पास जो एक क्वेश्चन आ गया है, जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन ले लिए हैं, इससे हम लोग एक इस फॉर्म में रख लिए और इससे हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो इसमें इस्तेमाल होगा उसको निकाल लेते हैं। इसमें हमारा क्या हो जाएगा,
A1 हो जाएगा 2, B1 हो जाएगा 3 और C1 हो जाएगा -10। ठीक है, इसमें अगर देखते हैं A2 हमारा हो जाएगा 5, B2 हो जाएगा -1 और C2 हो जाएगा -6। अब हम लोग इसमें चेक करते हैं। बनाने से पहले हम लोग को पता नहीं है कि कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग पहला वाला उठाते हैं, पहला वाला सिचुएशन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे देखेंगे, सॉल्यूशन A1 बाई A2, अभी इक्वल टू या नॉट इक्वल टू नहीं लगाते हैं। अगर इक्वल टू होगा तो फिर दूसरे सिचुएशन को हम लोग पकड़ेंगे, और अगर नॉट इक्वल टू हो तो पहला में क्लियर हो जाएगा, B1 बाई B2। अब यहाँ पे देखते हैं A1 हमारा कितना है 2 और A2 कितना है 5। ओके, B1 कितना है 3 और B2 कितना 9। अब यहाँ देखने से लग रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब हम लोग पहला सिचुएशन में हम लोग आ गए। तो जब ये A1 बाई A2 B1 बाई B2 अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा, ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। ग्राफ बन जाएगा क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगे। और इसका अगर सॉल्यूशन रहेगा तो कैसा सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन। और ये कैसा होगा, तो कंसिस्टेंट। मतलब क्या होगा कि इसी से हम लोग उस इक्वेशन का फीचर्स हम लोग पता कर लेते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, पहला फीचर। उसका दूसरा यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन निकलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। और तीसरा फीचर क्या हो जाएगा कि ये इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए अभी दूसरा इक्वेशन लेकर हम लोग देखते हैं। हमारे पास अब एक दूसरा क्वेश्चन आ गया है, 2x + 3y = 10, 4x + 6y = 20। अब इसको हम लोग चेक करेंगे किस तरह का ग्राफ पेपर पे इसका लाइन बनेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। 3y - 10 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x + 6y - 20 = 0। इसमें से क्या निकलेगा, A1 2, B1 3 और C1 -10, A2 4, B1 6 और C2 -20। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो पहले तो हम लोग वही करेंगे, A1 बाई A2 B1 बाई, पहला वाला हम लोग देखते हैं 2/4 हो जाएगा और B1 में क्या है 3/6। ये लग रहा है कि दोनों इक्वल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 2 जा 6, 1/2 1/2 इक्वल हो रहा है। मतलब तीसरा वाला भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, -10 -20। अब हम लोग देख रहे हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। मतलब ये सब में इक्वल आ गया, 1/2 1/2, मतलब ये हमारा इक्वल आ गया। तो कौन सा सिचुएशन में आ रहा है, ये थर्ड वाले सिचुएशन में आ रहा है। A1 बाई A2 = B1 बाई B2 = C1 बाई C2। ये हमारा तीनों सिचुएशन में आ जा रहा है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, दोनों लाइन बनेगा। जैसे पहला इक्वेशन से जो ग्राफ बनेगा, एक लाइन बना, दूसरा इक्वेशन से ग्राफ बनेगा तो फिर इसी के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा, है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। अब इसका सॉल्यूशन कैसा रहेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और ये जो रहेगा ये क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला से हम लोग पता लगा ले रहे हैं कि किस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो इसमें बनेगा, जब तीनों सिचुएशन अगर इक्वल रहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट लाइन बनेगा। और इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिले, एक्स का वैल्यू बहुत सारा, वाई का वैल्यू बहुत सारा, और ये इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो ये हमारा समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उसमें देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सा है से फिट बैठता है, ठीक है, और उससे कौन सा है से लाइंस बनते हैं ग्राफ पेपर पे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारे सामने फिर से एक इक्वेशन आ गया है। अब इसको हम लोग देखते हैं। इसमें हमारा क्या हो जाएगा,
2x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या निकला, a1 निकला है 2, b1 निकला है 3 और c1 निकला है माइनस 10। इसमें क्या हो जाएगा, a2 निकला है 4, b2 निकला है 6 और c2 निकला है माइनस 5। चलिए अब हम लोग फिर से देखते हैं। हम लोग तो पहला ही सोचेंगे कि पहला वाला इक्वेशन को ही सेटिस्फाई कर दे, लेकिन अगर कोई भी सेटिस्फाई होता है तो अच्छी बात है। चलिए पहला देखेंगे, a1 बाई a2, b1 बाई b2। a1 हमारा कितना है 2 और a2 4, ये हो जाएगा 3 बाई 6। देख रहे हैं तो ये लग रहा है इक्वल है, तो हम लोग तीसरा वाला को भी ध्यान कंसीडर करना शुरू कर देंगे, माइनस 10 माइनस 5। तो ये हमारा देख ले रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कट गया, 5 1 जा 5 कट गया। इसमें आ रहा 1/2, इसमें आ रहा 1/2, इसमें आ रहा 2/1। तो मतलब ये इक्वल है, ये नॉट इक्वल है, ये इक्वल है, ये नॉट इक्वल है। तो कौन से सिनेरियो में फंस गया, ये आया ग्राफिकल मेथड का सेकंड वाला में। सेकंड वाला में क्या है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और थर्ड वाला जो c1/c2 नॉट इक्वल टू होगा। तो इसमें सिचुएशन उसी में कैटेगरी में आ रहा है। तो ये हमारा देख लिए कि इस सेकंड वाले कैटेगरी में आ गया, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे 2/1 आ गया। तो इस वाले सिचुएशन में क्या होगा, पैरेलल लाइंस बनेंगे और इसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन होंगे तो इसका हम क्या बताए थे, इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग ये 3 क्वेश्चन से हम लोग देखे और तीनों क्वेश्चन में ये हम लोग समझ गए कि बिना ग्राफ बनाए हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि किस तरह का लाइन बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा कि पैरेलल बनेगा कि कोइंसिडेंट लाइन बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे हमारा लीनियर इक्वेशन का जो कंसेप्चुअल वीडियो पार्ट 2 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लाएंगे, जिसमें सिंपल, एवरेज और हार्ड क्वेश्चंस रहेंगे, जिसको हम लोग किसी भी मेथड से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमने कंसेप्ट पढ़ा क्या वाकई में वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, लास्ट में मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैथ्स का अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा कि हम ये सीख गए, कंसेप्ट सीख गए, हमसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। मैथ्स का सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो कंसेप्ट से तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपका माइंड जो है किसी भी क्वेश्चन को आसानी से वो मेथड को कैप्चर करेगा कि कौन सा मेथड कब लगाना है, इसमें किस तरह का कैलकुलेशन करना है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मतलब मैथ्स अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो बेस्ट बुक है ही, लेकिन और भी अगर हम जो बुक हैं उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं तो उस क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चंस रहेगा जो नहीं बनता इस कंसेप्ट पे सीखने के बाद, तो आप अपने ये कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली उस कमेंट को देखकर और उसका आंसर मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, है ना। तब तक के लिए थैंक यू।